कहीं भी अगर मुसीबत पड़े तो हम हैं, हम सबका वॉलंटियर है। अभी तो और एक हमने शुरू किया है इंडक्शन सेंटर, मतलब हमने दिल्ली में शुरू किया है कि जब भी वहाँ नोटिस से आएंगे बच्चे या काम करने के लिए, उसे हम 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। अपना शहर के बारे में जानो, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, वेजेस एंड लेबर लॉ, और इमरजेंसी में मुसीबत के समय में तुम्हें क्या करना चाहिए, ताकि, और उसका मैं ये भी सिखाया कि जिस आप शहर में जाते हैं उस जगह का तुम भाषा सीखो। अगर तुम मुंबई में तो तुम मराठी सीखो, अगर तुम बेंगलोर में तो कन्नड़ा सीखो, दिल्ली में तो तुम हिंदी सीखो, कलकत्ता में तो बंगाली सीखो। अब देखो मैं आज हिंदी इतना बोल, लोग मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आदमी इतनी हिंदी कैसे बोल लेता है। जब तक आप भाषा नहीं सीखेंगे, जब तक आप उनसे मिलजुल नहीं करेंगे, जब तक आप उनका पूजा में, उनका जो क्या कहते हैं ना, दिवाली में, बैसाखी में अगर आप शामिल नहीं होगा तो कैसे आपका बारे में पता चलेगा। आप भी, इसलिए हम हमेशा नोटिस वालों को बोलते हैं तुम भी उन्हें अपना क्रिसमस में बुलाओ, बिहू में बुलाओ, अपना जो भी फेस्टिवल होता है उनको बुलाओ, अपना नाच गाना दिखाओ। यही तो हिंदुस्तान का एक खूबसूरत एक ये ना, एक संस्था, एक क्या बगीचा है। तो ये जो हेल्पिंग है ना, ये मैं कहूँगा कि पुलिस का नौकरी तो है ही है, ये एक समाज को जोड़ने वाली बात, और जो बेसहारा को उठाएं ताकि वो आगे बढ़ करके जिंदगी में अच्छा नागरिक बने, एकता और अनेकता में फैलाएं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। यही कारण है कि रोबिन हेबू जैसे लोग आज बहुत सारे निकल के आ रहे हैं बाहर। सर अपने हेल्पिंग हैंड की बात की, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने ऐसी सी बातें बताई जो इतिहास में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, बिल्कुल बताया। बिल्कुल। तो हेल्पिंग हैंड से कोई अच्छी संस्था है, लोग चाहते हैं हम जुड़ना, तो अगर कोई जुड़ना चाहते हैं हेल्पिंग हैंड से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो हमारा हेल्पिंग हैंड ऐसा है, ये हर कोई जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें जोड़ लेते जिनका दिल में सेवा की भावना है, 1 नंबर। 2 नंबर, जो दूसरों के लिए तहे दिल से करना चाहते हैं, दिखावा के लिए नहीं। तीसरा है, हम उसको 24 घंटा हमारे साथ करो बोल के ये नहीं। आप जिस जगह में भी रहते, जैसा अगर आप जनकपुरी का है, या आप चेन्नई का है, या आप कानपुर का है, तो आप उधर ही रहिए। आप अपना जो भी कार्रवाई कर रहा है, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी करो, आप करते रहिए, लेकिन आप वो हमारा प्रतिनिधि बन के, हेल्पिंग हैंड का प्रतिनिधि बन करके जिस जगह का, ताकि उसमें उस इलाका में कहीं भी कुछ अगर नोटिस वालों के साथ हादसा हो जाता है तो आप उसमें एक राजदूत बनकर, दूत बनकर के उसको मदद करो। तो यही हम जो देखने वालों को ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जोड़ना चाहते हो, बिल्कुल आपका ये है। और हमारा फेसबुक है हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, वेबसाइट है हेल्पिंग हैंड, आप देखिए उसमें सब कुछ है वहां पे, आप देखिए, लॉग इन कीजिए। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो देखने वालों को, जब मेरे जैसा छोटे आंख वाला आपको न जब भी दिखाई देगा, ये हमेशा मान के चले कि ये रोबिन साहब ने कहा था, ये नागालैंड का होगा, मिजोरम का होगा, अरुणाचल का होगा, उसे प्यार से पेश आओ। अगर हिंदी भाषा नहीं आता, अगर टूटा पोटा हिंदी बोलता है तो उसको मजाक मत उड़ाओ, मदद करो। वो भी तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तभी तो देश आगे बढ़ेंगे, तभी तो ये जो वहाँ से इतना दूर से आने वाला आपका प्यार और मोहब्बत के लिए हम हर रोज खोजते हैं, वो मिले। सर आपने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस सेवा पदक में आकर के इतना अच्छा काम करें, इसी उपलब्धियों के कारण आपको राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान मिलना आपके लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व है। तो इससे क्या आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है या फिर आपको काम करने की आगे प्रेरणा भी देती होगी इससे? देखो मेडल मिलना, ये मिलना, मैं समझता हूँ कि ये एक मेरे निजी बल्कि नहीं, बल्कि हमारा जो मिलके जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक रिकॉग्निशन है। मतलब उनको लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का ये है। मैं समझता हूँ कि ये जो रिवार्ड जितना भी मेडल वोडल मिलता है, ये अच्छी बात है, और इसे और प्रेरणा तो मिलता है, और लोगों को पता था कि मैं तो अकेला हूँ, कल तुम भी हो सकते हैं, हर कोई हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको यही कहता है कि अच्छा अफसर बनने के लिए सिर्फ अफसर होकर बड़ा पद पे पहुंचना हो अफसर नहीं होता है। आप अपना गांव मत भूलना, अपना देहात मत भूलना, अपना राज्य मत भूलना। मैं सबको जो देखने वाला यही मैं कहूँगा कि मैं डीजीपी रैंक तो हो गया हूँ, विदेश में भी काम किया हूँ,
जितना भी सम्मानित करना सब कुछ मिला हूँ, लेकिन एक बात सबको मैं कहता हूँ कि अपना माँ को, अपना गाँव को कभी मत भूलना। उसके लिए कुछ करो। आप जरूरत नहीं कि उसको पैसा दे। मैं सबको कहता हूँ कि तुम गोवा जाने का बदले, विदेश जाने का बदले 2-3 साल में एक बार गाँव तो जाओ, 10-15 दिन, 1 महीना रहो, उस गांव के स्कूल में देखने जाओ, उस गांव के कुएं को देखने जाओ, उस गांव के रास्ता को देखो, उस गांव के प्रधान को मिलो और उस गांव के एमएलए को मिलो। और जब तुम वहां रह रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं तो यही करता हूं, जब भी छुट्टी जाता हूं 4-5 स्कूल में जाता हूं, सबको ये मैं सपना देखा था कि मैं भी तुम्हारा जैसा इस गांव में इस मिट्टी में खेल खेल के आज बिना चप्पल का 9वीं क्लास तक पढ़ा, आज देखो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया, आज डीजीपी बन गया। तुम भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 चीज करना पड़ेगा। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, एक सपना देखना पड़ेगा और उस सपना के तुम्हें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होता है, कभी न कहीं उसको मंजिल जरूर मिलेगा। तो यही मैं सबको मैं कहना चाहूँगा कि जो जिंदगी में आपको देश ने, समाज ने आगे किया है, तुम अगर हर अफसर, हर अधिकारी, हर बिजनेसमैन, हर जो जिंदगी में कामयाबी हो गया हो, अगर अपना जन्म स्थान को ना भूले, उसके लिए कुछ करे, तो ये देश और आगे बढ़ सकता है। ये मेरा मानना है। सर, आप दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे। सर, आज कई युवक राह से भटक जाते हैं, अपराध की प्रवृत्ति हो जाते हैं, तो आपका क्या संदेश हो कि राह अपने अच्छे राह पर है और अपराध को कम कर सके? क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, अपराध की दुनिया आप फिल्मों में देखते हैं, कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल उसका बड़ा बावा होता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत खराब होता है। जिंदगी ने, देश ने, समाज ने मौका, हर किसी को मौका देता है। अगर आपने जिंदगी में लंबी छलांग मारना है, इज्जत के साथ जीना है, शांति से जीना है, तो आपको मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से ही आपको जिंदगी में ये मिलेंगे। अगर आपने 2 नंबरी, चोरी, डकैती, गलत काम करके अगर पैसा कमा भी लेते हैं, आप अपना मन कभी शांति नहीं मिलेगा। तुम हो सकता है दुनिया का जितना भी सारा खुशियां तुम्हें मिल सकता है, सामान, ये वो, डीज डेथ, जो भी मिले, लेकिन तुम अपना मन कभी तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। और कानून की हाथ लंबे है, कभी ना कभी तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा, कितना तक कुछ साल के लिए फिर जेल में सड़ते रहेगा? जिंदगी में कोर्ट चक्कर कचहरी में क्यों? जिंदगी एक बार आता है। मेरे हर, जब भी मैं कॉलेज में जाता हूं, स्कूल में जाते, यही मैं बताता हूं, देखो, हर किसी को भगवान और देश और नसीब मौका देता है। वो मौका मैं आपको बताता हूं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज में हैं या आप छोटे मोटे दुकान कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि उसी में ध्यान नहीं दे करके, अगर विद्यार्थी है, अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मैं तो ड्रग खाऊंगा, मैं तो किसी लड़की से मैं प्यार करूंगा, हर रोज इधर उधर भटक रहा था, तो तुम्हारा पढ़ाई तो गया ना। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई तो, उसका पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। तो जो चार वर्णा है, जो ब्रह्मचारी, जो हिंदी फिलोसफी में, जब आप पढ़ने के समय तो आप पढ़ना चाहिए, आगे में सब कुछ मिलेगा तुम्हें। शादी होगा, ब्याह होगा, बहुत लड़कियां मिलेंगे, बहुत लड़का मिलेंगे। मैं हर किसी को हर समय में बोलता, हिंदी फिल्म ज्यादा मत देखो, और देख के घास के नाचते देख करके वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर उसी किसी का लड़की चक्कर पड़ जाते, उसका पढ़ाई से मन भटक गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कंपटीशन में नहीं हुआ, तुम पीछे रह गए। और सिर्फ नौकरी मिलने के लिए नहीं है, आज इस देश में हमारा सरकार ने आत्मनिर्भर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये करो, स्टार्टअप करो, ये करो, वो करो। जिसको करना है वो तो जरूर करेगा, लेकिन उसको करने के लिए तुमको पहले अपना एजुकेशन तो ले लो। और जब तक आप इस छोटे उम्र में प्यार की अगर चंगुल में फंस जाएगा, नशा की अगर चंगुल में फंस जाएगा, गलत आदमी के साथ जाएगा, तो आपको तो जिंदगी में अगर सफर तो आगे चलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। आपको कुछ साल के तुम सोचेगा हम अपना आपको हीरो है, लेकिन तुम्हारा बाद में तुम जीरो बनेगा। तो इसीलिए मैं तो युवाओं को यही कहूंगा, हर समय में यही मैं कहता हूं कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा माँ पिताजी ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, मेहनत किया, पसीना बहा के तुम्हें बड़ा किया,
स्कूल भेज रहे हैं, क्या तुम चाहते हैं कि तुम कुछ साल के बाद अपना वहां पे फिर हाथ फैलाए नहीं जाएंगे, मुझे और पैसा दे दो? शर्म नहीं लगेगा? वो बुरे हो जाएंगे, बुरी हो जाएंगे। तुम्हारा फर्ज बनता तो तुम भी एक दिन माँ पिताजी बनेंगे। तो जो अभी तुम्हें जो जिनका नसीब है माँ पिताजी है, भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करो। जो तुम कर रहा है पहले कुछ बनो, उसका बाद बनाओ। जब तक खुद में पैर में खड़ा नहीं होगा तुम दूसरों को क्या मदद करेगा? मेरा ही एक मिसाल है, अगर मैं उस गांव से मेहनत नहीं करता, इतना ठंडा होता था, 6 डिग्री 7 डिग्री चला जाता था, फिर भी सुबह में काप काप करके हम 5 बजे सूरज उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, उठ करके ठंडा में काप काप करके पढ़ाई किया। एक दिन भी स्कूल मिस नहीं किया। सपना देखता था बापू को देख करके, सपना देखता था नेताजी को देख करके, हम लोग भी आगे बढ़ना है, IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। वो सपना को मरने नहीं दिया। हम भी आपका समय में बहुत कुछ लड़की पसंद किया, ये क्या वो क्या, वो तो आता ही है, लेकिन उसको काबू में रखना है। हर किसी का एक समय होता है, इसलिए इस समय को तुम गंवाना नहीं है। और जो देख रहे हैं, जब तक अगर आप ये दिल में महसूस नहीं आएगा तो तुम जिंदगी में कुछ भी करो, तुम्हें कामयाबी होने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। खुद पहले दिल में आना पड़ेगा। तुम सोचो, तुम्हारा माँ पिताजी का आंख में आंख डाल के देखो, बुरी हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारा दिल में दर्द नहीं होता है कि मेरे माँ पिताजी बुरा हो गया, बुरी होने जा रहे हैं, मुझे सेवा, मेरे लिए काम करते करते खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा देता है, किताब देता है। जब तक तुम्हारा दिल में ये एहसास नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ेंगे। हर जगह में तुम्हें गलत सही आदमी मिलेगा, हर जगह में तुमको अपना रास्ते से भटकने के लिए तुमको करेगा। आज पार्टी चलते हैं, आज उधर चलते उधर चलते। इसको अगर आपका दिल में काबू में नहीं रखेगा, आप मंजिल को नहीं देखेगा, तो आप आगे में, मेरे बात ध्यान रखना, तुम कहीं नहीं होगा और जिंदगी में तुम पीछे रह जाओगे। ये मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा, मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूँ। और अपने गांव को नहीं भूलना। आज देखो, मेरे गांव के लिए मैं अपना घर को दान दे दिया है, बापू के नाम पे। महात्मा गांधी लाइब्रेरी खोला है, वहाँ में कंपटीशन किताब वहाँ में है। उसका बगल में 3 रूम लकड़ का बना हुआ, उसमें एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक खोला हुआ है। 6 सिग्मा के साथ मिल करके गांव का जित बुजुर्ग को दवाई देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, हर 3 महीने में खून देते हैं। अगर हम सब नौजवानों, हर नौजवानों ऐसे अगर देश के लिए अपना, देश क्या होता है, हमारे गांव से शुरू होता है, तुम्हारे परिवार से शुरू होता है। अगर तुम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस गांव से तुम आए हुए, अगर उसके लिए तुम जरा सा भी सोचेगा तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। यही मैं कहूँगा कि देश तुम्हारा है, कल को तुम्हें संभालना है, और तुम्हें संभालने के लिए पहले खुद बनो। जैसा स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, आह्वान दिया है, बनो और बनाओ। और उसके लिए पढ़ाई लिखा पहले ठीक करो, सही रास्ता पे चलो, बापू के आदर को मानो, तब तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा। अभी आपके बाद आपने सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर का नाम लिया, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे, राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है चिकित्सा क्षेत्र में। आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है, कैसा काम करते हैं, कैसा अनुभव होता है? मुझे सिक्स सिग्मा के बारे में यही मैं कहूँगा कि जो डॉक्टर प्रदीप है, जो सिक्स सिग्मा का जो फाउंडिंग मेंबर, और डॉक्टर अनीता, मुझे अच्छा ही सिम लगा कि उनके ऊपर में बहुत ही दिल में एक रेस्पेक्ट है। कौन आजकल इस जमाने में उस पहाड़ के लिए सोचता है? आप देखिए, अरुणाचल में कोई नहीं खोला। आप देखो, सिक्स सिग्मा ने उस गांव में एक हेल्थ क्लिनिक खोला, खुद वहां गए मैडम अनीता और डॉक्टर प्रदीप, वहां आके सारा गांव ट्राइबल वाला पूरा नाक कटा हुआ, सारा उसके लिए हर महीना में दवाई बेचता है, और आज उनका नाम को लेकर गांव वाले में जय जय करता है। एक फरिश्ता आ गया, कौन है, अपना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना मोहब्बत करते हैं। कौन सोचता है कि, और हमें क्योंकि इसलिए हुआ है कि क्योंकि वो 8 गांव है, उसके बीच में एक हेल्थ क्लिनिक खोल देना, क्योंकि उस गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा लग जाता, आने में फिर जाने में तो 4 घंटा तो चले गए ना। और इसी सिक्स सिग्मा से छोटे छोटे बीमार, बुखार सुखार खांसी जुकाम, उसका पूरा करके सारा गांव में, तो गाँव के फरिश्ते के रूप में हमें डॉक्टर प्रदीप उस
पहाड़ों ट्राइबल जनजाति के लिए उन्होंने जो हेल्थ सिग्मा हेल्थ खोला है, हम बहुत आभारी हैं। जब भी गांव जाते हैं उसके लिए लोग दुआएं करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे में डॉक्टर प्रदीप और सिक्स सिग्मा वालों ने ये कहा कि आगे इसको और बढ़ाएंगे ताकि फ्यूचर में जब भी होगा इसको और एक्सपांड करके उसमें अपना लोकल जो लड़का लड़कियों को सिखा करके वहीं उन लोग संभाल ले लेंगे ताकि दिल्ली से जाना ना पड़े। अब तक तो दिल्ली से जा करके उसको संभाल रहा था। तो डॉक्टर प्रदीप तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा देश सेवा के समाज सेवक है। माउंटेन में केदारनाथ में इतना तन हवा में जा करके हमारा देश का एक गौरव है, हमारा देश के रत्न है, ये मैं कहूँगा। और हेल्पिंग एंड और ये दोनों मिल करके और भी सोने पे सुहाना हो गया। उस अब हिमालय गांव में पहला एक ऐसा संस्था है जिन्होंने उस पहाड़ में जा करके उस गांव में जा करके खुद गया और इसको इनागोरेशन हुआ किया। आज वहाँ पे जो सिक्स सिग्मा हेल्थ चल रहा है, बगल में महात्मा गांधी लाइब्रेरी भी चल रहा है। पहले आप खुद बनो और दूसरों के लिए बनना, फिर आप रहना, यही बता रहे थे रोबिन हिगू जी। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर श्री रोबिन हिगू जी से। उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी और युवाओं के लिए संदेश दिया। सर, आप हमारे कार्यक्रम आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।